एक 12 साल की लड़की जंगल में अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, तभी क्या होता है, अचानक उसकी हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के जेजेपुर थाना क्षेत्र की। जेजेपुर थाना क्षेत्र में सुबह सुबह थाने के अंदर माँ बाप दौड़कर आते हैं और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब, हमारी बेटी कई दिनों से मिल नहीं रही है और उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए, वह गुमशुदा है और हमें शक है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, पुलिस मामले को तुरंत संज्ञान में लेती है और पुलिस फिर मामला दर्ज करती है और फिर उन माता पिता से पूछती है कि तुम्हारी लड़की का नाम क्या है और पूरा सिलसिला क्या है। तो दोस्तों, वह माता पिता बताते हैं कि उनकी लड़की का नाम नेहा है, जिसकी उम्र 12 साल है। और फिर पुलिस कुछ और पूछताछ करती है कि किसी से दुश्मनी हो आपकी लड़की की या फिर किसी से प्यार हो। तो घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी की प्रेम कहानी 1 साल से हमारे पड़ोस में रहने वाले रामचंद्र नाम के लड़के से चल रही थी। दोस्तों, पुलिस को एक क्लू मिल जाता है और फिर पुलिस रामचंद्र के घर जाती है। वहां जाकर देखती है तो रामचंद्र वहां से फरार था। अब पुलिस रामचंद्र को ढूंढने में लगी हुई है। तभी क्या होता है, पास में जो नहर बह रही थी उस नहर में गांव वालों को एक डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उस डेड बॉडी को निकाला जाता है और फिर पुलिस उन बूढ़े माँ बाप को अपने पास बुलाते हैं और फिर उस लड़की की पहचान कराई जाती है। बूढ़े बुजुर्ग लड़की की डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, यही तो हमारी बेटी है, नेहा है, जिसकी उम्र 12 साल है। अब पुलिस मामले को तुरंत संज्ञान में लेती है और फिर रामचंद्र की तलाश ज़्यादा जोरों पर कर देती है। अब दूसरे ही दिन रामचंद्र को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रामचंद्र से सख्ती से पूछताछ की जाती है। उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी जब की जाती है तो रामचंद्र मुंह से उगरने लगता है सारी घटना के बारे में। दोस्तों, रामचंद्र बताता है कि मेरा इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था इस लड़की से जिसका नाम नेहा है और हम छुप छुप के मिला करते थे। धीरे धीरे सभी गांव वालों को पता लग गया था हमारी प्रेम कहानी के बारे में और अब हमारा मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने अपनी प्रेमिका नेहा को एक छोटा सा फ़ोन दिया था। अब हम उससे बात कर लिया करते थे और जब हमको मिलना होता था तो हम फ़ोन पर ही डिसीजन ले लिया करते थे कि कहाँ पर मिलना है। लेकिन धीरे धीरे उस फ़ोन का नेहा की मम्मी को पता चल जाता है और फिर नेहा को धमका दिया जाता है और मुझे गालियां दी जाती है। मेरे घर पर मेरी शिकायत की जाती है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के साथ इस तरह से कांड कर रहा है। दोस्तों, अब क्या होता है, अब वह समझता है नेहा से कि हम एक साथ जी तो नहीं सके, एक साथ कम से कम मर तो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर वाले अब हमें मिलने भी नहीं देते हैं। तभी दोस्तों नेहा राजी हो जाती है और नेहा से फिर रामचंद्र ये कहता है कि तुम ऐसा करना, तुम घर से एक सुसाइड नोट लिख कर आना और उसको हम अपने साथ रख कर मरेंगे और उसमें लिखना कि मेरी मौत के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, वह लड़की जो कि नाबालिग थी, थोड़ा सा बेवकूफ़ भी समझेंगे हम यहाँ पे उसको, वह अपनी ही मौत का फरमान खुद अपने ही हाथों से लिख लेती है और फिर रामचंद्र कहता है कि रात को 1 बजे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तैयार रहना। रात को 1 बजते हैं तो नेहा को रामचंद्र घर से ले जाता है और फिर जहाँ पर भट्टे होते हैं, जहाँ पर खाली जगह पड़ी रहती है, खाली घर पड़े रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पर उसको ले जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ प्यार करता है और उसके सामने झूठे आंसू रोता है कि अब तो हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। फिर नेहा के साथ वह संबंध बनाता है और फिर उसके पत्र को देखता है जिसमें उसने अपनी खुदकुशी का फरमान लिखा था। जैसे ही वह पत्र को देखता है तो नेहा की गर्दन को दबाने लगता है। दोस्तों, नेहा थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाती है और उसके बाद वह उस पत्र को नेहा के कपड़ों में डालकर और उसको नहर में फेंक देता है और आराम से चैन की नींद अपने घर जाकर सो जाता है। वह समझता है कि अब किसी को मेरे ऊपर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसने यह कृत्य इसलिए किया था कि नेहा की जो मम्मी है वह यह कहा करती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी, मेरी बेटी नाबालिग है और तुम जेल जाओगे। इस बात से वह डरकर उसने उस नेहा लड़की को जान से मार दिया था और उसी के हाथों से उस पर सुसाइड नोट्स लिखवा लिया था। दोस्तों, पुलिस ये सारा मामला सुनती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? वह जो बूढ़े माँ बाप थे जो अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे और एक अच्छा भविष्य देना चाहते थे अपनी बेटी को, आज वह एकटक देखते रह गए कि उनकी बेटी उनके हाथों से छिन गई। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या यहाँ पर उस लड़की की भी गलती थी या फिर सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र की गलती थी? और बताया ये भी गया था कि वह लड़की जिद पर अड़ गई थी रामचंद्र से कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। इसलिए भी रामचंद्र को लगा कि यह मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, तो इससे किसी न किसी चालाकी से पीछा छुटाया जाए, इसलिए उसने उससे अपना पीछा छुटाया था।
तो दोस्तों यहाँ पे किसकी गलती है? उस लड़की की भी गलती है या रामचंद्र की गलती है या फिर लड़की के घर वालों की गलती है? किसकी गलती आपको लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बचपन का प्यार ज़्यादातर आज के टाइम में बच्चे छठी क्लास में पढ़ते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और उनका प्यार परवान चढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ऐसे प्यार का नतीजा ऐसा ही होता है, इतना ही खतरनाक होता है। बचकर रहें, सावधान रहें। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अपने बच्चों को बचा कर रखें, किसी दूसरे के नेतृत्व में ना जाने दें, उसको अकेला ना छोड़ें, वरना आजकल समाज के अंदर कुछ दरिंदे इंसानों का मुखौटा लगाकर घूम रहे होते हैं। न जाने कब आपके साथ वार हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, बच्चों को संभाल कर रखें। जय हिंद, जय भारत।